नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा जी कैंपस। मेरा नाम है वाकिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त से 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि आगामी सही परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, यदि इस तरह में पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 पुरस्कार। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, खेल मंत्रालय ने 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है। इसमें रोहित शर्मा जी जो क्रिकेट फील्ड से हैं, मणिपन टी जो पैरा एथलीट से हैं, मणिका बत्रा जो टेबल टेनिस से हैं, बिनीश फोगट जो रेसलिंग से हैं और रानी रामपाल जो महिला हॉकी फील्ड से हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल देश के साथ अभी समझौता हुआ है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, ये बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों को सहायता मिलेगी। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को हल कर देगी। देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए यह एक आदर्श बनेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना पर राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में और 358 रसोई में चलेगी। राज्य सरकार प्रति थाली सरकार 12 रुपये का अनुदान दे रही है और 8 रुपये खाने वाले को देना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपये की एक थाली होगी। इस योजना के तहत रोजाना 1,34,000 और पूरे साल में 4,87,00,000 लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, 21 अगस्त के प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, उनकी सहायता करना और इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारकों और उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इस दिवस के द्वारा समाज के प्रति वरिष्ठ नागरिकों के योगदान और के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमद बसाई कार्यक्रम चलाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल सरकार ने। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, नमद बसाई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा यानी कि केरल में द्वारा कार्यरत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रखने में सफलता पाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए गए हैं। फ्रेंड्स, प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की सरकार ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा यह वर्ष 2023
तक इस गैस के भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग करना प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का ये भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर गहराई में स्थित है। यह गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रदान करेगा और देश के चालू खाता घाटे को कम करने में बहुत ही सहायक होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100% करने की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है और जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी और के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। इस रोपवे के निर्माण से 56 करोड़ रुपए लागत आई है। इसमें सभी सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाईचुंग भूटिया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट। सिक्किम के नामची भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के 3 कितम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके नाम पर किसी फुटबॉल के नाम पर रखा होगा। 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 47 टीचर्स के नाम शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 600 विकेट लेने वाले। आज का क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कानून दायरे को व्यापक बनाएगा। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर लाया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादार विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, IIT बॉम्बे ने शिव नादार विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों
डॉलर के उद्योगों की सहायता से की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों के ऊपर आधारित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल देश में। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स नेपाल के धूली खेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियां के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात सरकार को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पर शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधा उपलब्ध है। भूमि से घिरे राज्यों से राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ICICI बैंक। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों को क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लिए लोन आवेदनों के लिए बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 अगस्त को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाटा समूह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क और ऑप्शन बी, स्वीडन, दोनों। इसका मतलब राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।